हाँ, किसी ने किया है क्या? अच्छा, पहले दो क्वेश्चन कर लिए कि नहीं? बैलेंसिंग के, बैलेंसिंग सबने की हुई है। पहले दो क्वेश्चन कर लिए क्या? यस सर। किसने कर लिया है? सर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लिया हाँ हाँ दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में। हाँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस नहीं किया पूरा सम्यक? नहीं सर। चलो एक बार देखते हैं। चलो मैं पहले दो क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ, फिर थर्ड तुम ट्राई करोगे। देखो, MnO4 नेगेटिव, बेंजीन के ऊपर CH3 था, बेंजीन के ऊपर CCH5 CH3, ये मतलब हो गया इसका। तो ये हो गया C7H8। C7H8, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इसके बाद हम करेंगे MnO2 प्लस C7H8 था, बेंजीन के ऊपर COOH था प्रोडक्ट में, यानी C6H5COOH। इसका मतलब C7H6O2। किसी को डाउट कोई इसमें? अब देखो बैलेंसिंग इसकी, MnO4 नेगेटिव से MnO2, तीन इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 4 OH आयंस इधर आएंगे, और 4 O 2 6 O हैं, 4 O, 2 2S2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बैलेंस कर ली, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ बैलेंस कर दिया, अब ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में C7H8 है, और यहाँ पे C7H6O2 है। यहाँ चार्ज आ जाएगा -8/7, 7x + 8 = 0। इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, स्टेट निकालते हैं, तो इसलिए -8/7 आ जाएगा। और इधर निकालोगे तो 7x + 6 - 4 = 0, तो x आ जाएगा -2/7। -2/7, -8/7, -2/7। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो सर, तो ये आ गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो इधर आ गया पूरा चार्ज 7 × -8/7, 7 × -8/7 यानी -8। यहाँ पे -2/7 × 7 यानी -2, -8 से -2, -8 से -2, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर आए। 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद ये हटा देंगे इसको, तो 6 OH आयंस इधर आ जाएंगे, 6 OH आयंस ये इधर आ गए। अब बचा यहाँ पे 6 O और 6H, 6 O और 6H, H यहाँ पे 8 और थे, तो 6 O है, 14H है। इधर है 6 H और 2 O, तो 2 O से ये कैंसिल हो गया, तो बचा 4 O, और 6H कैंसिल हो गया, तो बचा 8H, तो ये 4H2 आ जाएगा। 4H2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। कोई डाउट? ये किसी बच्चे ने किया था कि नहीं? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर मैंने रिएक्शन को किसने, सर वंशिका ने? मैंने भी किया था। सर मैंने भी सेम मैंने भी ऐसे मैंने किया भी था। किया। चलो हैंड से करना जिसने कर लिया है। वंशिका ने कर लिया है, अंशिता ने। अंशिता तुम बोलते क्यों नहीं हो क्लास में? वंशिका, अंशिता, कनिष्क, समर्थ, अभिषेक, निवृत्ति, वेदांत, प्रथम। चलो 8 9 बच्चों ने कर लिया था ये। बाकी बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब हो चुका है। वन स्टेप बैलेंसिंग कर सकते हैं इसकी कि नहीं? देखो वन स्टेप बैलेंसिंग भी ट्राई करते हैं, इसको देखेंगे एक बार। वन स्टेप बैलेंसिंग, हाँ ईशांक। देखो वन स्टेप बैलेंसिंग के लिए, यहां से आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन, यहां से आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें पता है, अभी हमने कर लिया है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आए थे ये। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज है यहाँ पे 2 नेगेटिव का, दिख रहा है ना, 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव है, तो 2 O चार्ज लगा दिया। बस अब H और O चेक करेंगे। अब H और O चेक करेंगे, यहाँ पे ये 4 O हैं, ये 2 O, 6 O, और 2 O ये रहे,
8 O और 2 H है, 8 O हैं और 2 H हैं इधर, और ऊपर है 8 H, 8 O, 8 H हैं, 8 O हैं, 8 H हैं और 8 O, यानी 2 H कैंसिल हो गए ये, तो 6 H बचे, और 6 कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे, 4 2 6 और 2 8, एक मिनट, 6 H है, एक बार चेक करना इसमें कहाँ पे गलती हुई है। 6 आएंगे। सर 600 आएगा ऊपर। तो ऊपर 600 क्यों, ये 2 into 4 8 तो है। सर नीचे 6 आएगा। नीचे आ गया 2 into 2 4, 4 plus 2 6, और 6 और 2 ये रहे 2 चांस के। एक बार देखने, दोबारा देखें एक बार, एक बार दोबारा देखेंगे सर यही आ रहा था वैसे आंसर। क्या आ रहा आंसर। सर प्लस 2H नेगेटिव ही तो है। हाँ प्लस 2H नेगेटिव तो आ गया यहाँ पे, तो ये पूरी बैलेंस है क्वेश्चन। यस सर बैलेंस। 8, अच्छा बैलेंस तो है, 8H 8O है ऊपर, 8H ये रहे ना, हाँ सही है, पूरी बैलेंस है क्वेश्चन, 8H 8O। तो ये बैलेंस 1 से बैलेंसिंग और जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, वो कोई मिस्टेक कई बार हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो क्लियर हो गया कि नहीं, ये 1 से बैलेंसिंग से आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब, Mg प्लस HNO3, ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। Mg प्लस HNO3 ये दे रहा है MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड है, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड होता है, ध्यान देंगे। Mg से MgNO3 ये किसी ने किया है क्या। यस सर हो गया। कैसे किया वेदांत। सर मैंने 1 स्टेप से पहले Mg और MgNO3 वाले को कर दिया, उसके बाद हिट एंड ट्रायल से। अच्छा हिट एंड ट्रायल से ही किया ना, ये हिट एंड ट्रायल से ही होगा। जैसे Mg से Mg2 प्लस बनाया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसके यस बाद ऐसे ही किया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये HNO3 है, बट जो सबसे सबसे डिफरेंट आइटम है ना, उसकी बैलेंसिंग ध्यान रखनी है। जैसे N की, HNO3 से क्या बन रहा है N2O, HNO3 से क्या बन रहा है N2O, तो ये 2HNO3 आ जाएगा, 2HNO3 आ जाएगा, N2O आ गया। तो इसमें अगर हम बैलेंसिंग देखें तो यहाँ आएगा +5 और यहाँ पे आया +1, तो 2 into +5 +10, 2 into +5 +10 और ये +2, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से और दोनों को ऐड कर दो, तो 4Mg प्लस 2HNO3, 4Mg plus 2HNO3 gives 4Mg plus 2HNO3 gives 4Mg2 plus, 4Mg2 plus को मैं MgNO3 होल ट्वाइस लिख रहा हूँ, 4MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब इसमें जो सबसे डिफरेंट आइटम है ना N, इसको चेक कर लो ये कितने हैं, और डायरेक्ट लगा देना ऊपर। N के आइटम यहाँ पे 4 into 2 8 है, और 2 यहाँ पे है 10 है ना, तो इस 2 को 10 बना दो बस, 10 HNO3 आ जाएगा। अब जो बच गया है वो H और O है, उनको बैलेंस करना है। यहाँ पे 10 H है और 30 O है, 10 H 30 O, और नीचे क्या है, नीचे तुम चेक करोगे तो O है 24 + 1 25, नीचे 25 O है, H तो है ही, नीचे 25 O है, तो 25 O से 30 O कैंसिल, तो 5 O बचे और 10 H यानी 5 H2 नीचे आ जाएगा। ऐसे किया वेदांत। यस सर। हाँ तो ये इस तरह से बैलेंसिंग करनी है इसकी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे हिट एंड ट्राई लगा के बैलेंस करना थोड़ा सा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, वो भी कर लिया क्या सबने। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, कॉपर प्लस HNO3 था, पहले मैंने Mg प्लस HNO3 दिया, अब कॉपर प्लस HNO3, तो ये तो N के 2 कंपाउंड बना रहा था, N के 2 कंपाउंड, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बना था, साथ में ये NO और NO2 भी बना रहा है, वाटर तो है ही। अब इसको तुम्हें बैलेंस करना था, ये किया किसी ने बैलेंस। यस सर हो गया। हो गया। वेदांत बता क्या आंसर आ रहा है। सर मैं कोफिशिएंट्स बता रहा हूँ 2 6 2 1 1 3। 2 6 2 1 1 3, और बैलेंस चेक कर लिया है, बैलेंस इक्वेशन
यस सर शायद है, मैंने करके देखा था। करके देखिए फिर तो सही है। और वेदांत के अलावा किसी ने बैलेंस किया इसको? इसमें कोफिशिएंट ही पूछेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। बोलेगा यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और वाटर के साथ एफ है। तो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी? है ना, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी? ये ट्राई किया सबने कि नहीं? देखो इधर, कॉपर से कॉपर टू, सॉल्यूशन देखना इसका। कॉपर से बन रहा है कॉपर टू प्लस, कॉपर से कॉपर टू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब HNO3 जो है वो दो चीजों में रिड्यूस हो रहा है, एक NO के अंदर, एक NO2 के अंदर। दो में रिड्यूस हो रहा है ये, एक NO में और एक NO2। तो अब दो में तो ये 2 ले लेंगे पहले तो, क्योंकि ताकि दोनों, या तो उधर दोनों साइड हाफ हाफ लगा दो। यहाँ +5 है, यहाँ दोनों को अलग अलग लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगे। +5, तो अब यहाँ पे +5 से +2 गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये वाला +5 से +4 गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 4। ध्यान देंगे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। कोई डाउट यहाँ तक? मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 HNO3 और 4, ये दिखा दिया मैंने डायरेक्ट। अब 2 HNO3, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉरी इस साइड आएंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 4H+। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? H+ चाहो तो बाद में लगा देना, चाहो तो H+ को बाद में लगा देना। अब उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 2 से, 2 से कर देंगे इसको। H+ अगर लगाए हैं तुम चाहो तो उसको 4H+ को 4 HNO3 लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ वैसे ही हो जाए, इसके बिना ही। इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 कॉपर प्लस 2 HNO3 गिव्स 2 कॉपर 2 प्लस नाइट्रेट लिख दो, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर 2 प्लस को, प्लस NO प्लस NO2, ये लिखा। अब उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 6 नाइट्रोजन है, तो उसको बिना देखे 6 बना दो, 6 बना दो इसे। 6 बना दिया इसको। 6 बनाने के बाद अब 6 बनाने के बाद अब चेक करो वाटर। वाटर यहाँ पहले 6H है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या गया है? 6H और 18O, 6H है 18O है, इधर O है 12O प्लस 14O है, और H यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ से 14O कैंसिल हो जाएगा, तो 4O बचेगा। कुछ गलत हुआ फिर? सर वो 14 नहीं 15 15 होगा, O और आएगा, NO2 3H2 आएगा। 3 2 6 12 12 प्लस, क्यों 14 तो आ रहा है? नहीं सर, NO प्लस NO2। NO2 है आपका। NO2, अच्छा NO2 सही है, NO2 है, ये NO2 है तो 15O आएगा, एक ध्यान देंगे 15O आ जाएगा यहाँ पे। तो 15O है तो यहाँ पे 3O बचेगा, यानी 3H2, 3H2, ये 3H2 आ जाएगा इसमें। ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन यहाँ पे, सही ना? 3H2, ये क्वेश्चन बैलेंस है। और हम चाहते तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिखा था ना, ये समझ आ गया सबको कि नहीं? ये वेदांत के अलावा किसी और ने किया था क्या? सर अगर जो चलो 4H+ है फिर उसमें NO3 लगा के करना पड़ेगा। हाँ 4H+ लगाते हैं। अगर मान लो मैंने 4H+ लगा दिया, H+ लगा दिया यहाँ पे, तो मेरे को 4NO3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 4NO3 नेगेटिव, यानी 4HNO3 बन जाएगा ये। यस सर। तो ये 2HNO3 प्लस 4HNO3, 6HNO3 हो जाएगा। कोई डाउट? ये सब पहले से 6 बन जाएगा फिर। हाँ वो पहले से 6 बन जाएगा, तो ये बात। ऐसे ही पीछे वाले में भी अगर चाहे ना, देखो उसमें भी शायद हो जाए ऐसा। तरीका तो मैं बता दिया है, इसमें सोचना खुद होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं Mg वाला केस हो गया, HNO3 वाला, HNO3 8H, ये 8 आया ना, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया और इसको मैं यहाँ पे 8H+ बना दूं, 8H+, 8H+ बना दिया, तो ये भी 8HNO3 बन जाएगा। देखो आ गया ना 10HNO3 इसका भी यस आ जाएगा सर। कि नहीं? 2HNO3 ये रहे और 8 ये रहे। चाहो तो नीचे डायरेक्ट N को देख करके 10 बना दो, नहीं तो यहीं पे 8H+ जो आएगा उसको 8HNO3 बना दो, उससे भी हो जाएगा।
कोई डाउट किसी को? किसी को कोई ये इन क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है करने में, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन हमने काफी कर लिए। इक्विवेलेंट वेट निकालना तुम्हें आ जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट वेट निकालना ना कुछ भी नहीं आता तो ट्राई करना, या तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकाल लेना या फिर कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन निकालने के बाद किसी एक का फैक्टर तुम्हें पता होगा, फिर निकाल सकते हैं। मोल कंसेप्ट में भी सीखा हमने, मोल कंसेप्ट में भी सीखा हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना, और रेडॉक्स में भी सीख लिया। दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें मोल कंसेप्ट में बताए थे। CH4 में व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन, NH3 में व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, याद है कि नहीं ये? ध्यान है किसी को कि नहीं? बताओ जरा, देखते कौन सा आता है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड CH4, या व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड? निकाला किसी ने आंसर? हाँ कनिष्क। वेदांत? CH4 में 3 ग्राम आ रहा है। बिल्कुल सही है। ये डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ाते हैं ना तब बताते हैं डेफिनेशन थी, नहीं याद है किसी को भी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्प्लेसेस, हाँ सही है कनिष्क। नहीं याद है किसी को भी? ये डेफिनेशन क्या थी इसकी एन फैक्टर निकालने के लिए? इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या थी? देखो उधर डेफिनेशन थी इसकी इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या मतलब, क्या इसका यहाँ से पता लग जाएगा। अमाउंट बिल्कुल स्टार्टिंग में दी गई है डेफिनेशन, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्प्लेसेस कुछ भी, जैसे 1 ग्राम ऑफ
हाइड्रोजन, इसको डिस्प्लेस कर दे। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको डिस्प्लेस कर दे। 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इसको डिस्प्लेस कर दे। या फिर 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। नहीं याद ये? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इनमें से किसी भी एक को डिस्प्लेस कर देगा, उससे इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे अब CH4 है, CH4 है, NH3 है, AgCl है, AgNO3 है, कोई भी कंपाउंड ले लो तुम उसमें। तो इसमें CH4 अगर मैं लेता हूं तो देखो 12 ग्राम, ऐसे रखना, 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है इसके अंदर, वो 12 ग्राम कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए या आने के लिए कितना कार्बन चाहिए? तो कितना आएगा? 12/4 यानी 3 ग्राम। नहीं समझ आई बात? ऐसे ही नाइट्रो NH3 के साथ, ऐसे इसके साथ 3 ग्राम हाइड्रोजन से 14 ग्राम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा? 14/3 आंसर। नहीं समझ आया ये? नहीं याद डेफिनेशन? अरे इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं आ रहा है? डेफिनेशन मैंने बताइए ना, इक्विवेलेंट कंसेप्ट की क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट, इसी पे जाना है। अगर अगला टॉपिक हमारा ये क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को या ग्राम इक्विवेलेंट्स को 1 रख दूं, तो गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास 1 हो गया, यानी इक्विवेलेंट मास जो है वो गिवन मास के इक्वल हो गया कि नहीं? जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, यानी मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास। डेफिनेशन समझ आएगी नहीं? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैंने 1 रखा ना, तो यानी मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। नहीं समझ आया ये? Yes. When gram equivalent is equal to 1, then given mass will be equal to equivalent mass। ऐसे बोल दो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स में भी तो ये बोलते हो। नंबर मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर मोल्स को 1 रख दो, तो क्या बोलते हो? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अगर है तो गिवन मास किसके इक्वल होगा? मोलर मास के। ये होता है कि नहीं ऐसा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मोलर मास। नहीं समझ आई बात? आगे सर। तो यही ग्राम इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। 1 मोल जो है वो मोलर वेट के इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये n फैक्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि नहीं अभी? सर एक बार तुम में से कोई भी O2F2 में फ्लोरीन का बता दीजिए, O2F2 में फ्लोरीन का इक्विवेलेंट मास। O2F2 में फ्लोरीन का इक्विवेलेंट मास, तो इसमें वैसे ही करना वेदांत। अब इसमें क्या कहते हैं, ये कितना 16 ग्राम है ना ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर रिडॉक्स हो रहा है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अगर इसमें रिडॉक्स हो रहा है, जैसे O पे चार्ज +2 है, इसके अंदर +1 है, 2x - 2, हाँ O पे चार्ज +1 है ना। यस सर, तो अगर इधर n redox- फैक्टर बदल जाएगा ना, तो वो 16/2 की जगह 16/1 हो जाएगा। हाँ अगर, हाँ अगर इसमें, हाँ ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा ही नहीं ना, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि OF2 होता है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। O पे -2, F पे O पे +2 और F पे -1 आएगा इसमें। O पे यस सर, +2 है इसमें जैसे और F पे -1। यस सर, इसमें तो समझ गया? +2 है, लेकिन जैसे O2F2 है उसमें तो +1 हाँ आएगा, तो उधर उसका हाँ कैसे निकालेंगे इसमें फ्लोरीन का? क्योंकि इधर वो 8 ग्राम की जगह 16 ग्राम हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन अब ये ना, ये ओल्ड डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते हम इसमें, या इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो रिडॉक्स चेंज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और नहीं तो तू अगर इसको डिफरेंट कराएगा तो क्या मिलेगा इससे? मोल कंसेप्ट में अगर
इसको डिफरेंट कराएंगे तो ये तो अच्छा टूटेगा भी नहीं ना, ये तो सिंपल ही टूटेगा ऐसे। अगर इसको ऐसे तोड़ें 2O+1 और 2F-1, है ना, 2O+1 यस सर। 2F-1, तो ये 16 ग्राम आ जाएगा इसमें। यस सर, तो इसमें ये देखेंगे ना कि 16 ग्राम मास कितना फ्लोरीन कर रहा है, तो उस इक्विवेलेंट वेट हाँ निकलेगा। हाँ, ये तो हम अपनी डेफिनेशन बना रहे हैं, ये पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा ये। यस सर। चलो अभी यहाँ पे एन फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? एन फैक्टर के काफी क्वेश्चंस ले लिए हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, जो बताया ना उसको ढंग से कर लेना बिल्कुल। और इसमें क्वेश्चंस मैंने चलो एक दो क्वेश्चन और लिख लेंगे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे लास्ट, क्योंकि फिर नया कंसेप्ट ले नहीं सकते। मैं वीडियोस कुछ भेजूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, वो भी 11th के सिलेबस में, वो भी तुम्हें करना है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा, वो तुम्हें करने हैं, स्कूल में आ सकता है। स्पेशली उसमें क्वेश्चन क्या आना है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है ना, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ये किसी ने पढ़ लिया रेडॉक्स में स्कूल में? किसी ने पढ़ा है कि नहीं ये? चलो एक क्वेश्चन निकाल दो जल्दी से। सपोज ये क्वेश्चन मैंने वीडियोस में भी दिया होगा, Cu2S है और से सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन, इससे बना Cu2 प्लस, +1 से +2 में गया, और इससे बन गया से SO3 माइनस। तो तुम्हें बताना है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा Cu2S, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2S? बोलना किसी को आंसर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2S क्या होगा? सर M/2M। नहीं नहीं, ये नहीं आंसर। सर M ही होगा। नहीं, एम नहीं आंसर। अब वेदांत निकाला आंसर? क्लास चलेंगे भैया, ठंडी लग गया तेरे को। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, आंसर इसका बोलना है किसी को तो बोल दो, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आंसर। सर M/8 ये किसने बोला है? सम्यक। बहुत अच्छे, सब में बिल्कुल सही आंसर है, M/8 आएगा। इसको चेक करना, दोनों सब्सटेंस का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, प्रिपेयर कर लेना इसको।